एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई ये निश्चित अवधि कितने की थी? सैनिकों को छोड़कर एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए वो था, खाना था। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पे, ठीक है, 1/5 चले गए, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम है कितने के लिए थी, कितने के जाना था, कितना क्या करना था। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। देखो, कह रहा है 1/5 सैनिक, 1/5 सैनिक, 1/5 सैनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने माना 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 कुल सैनिक मान लिया आपने, कुल सैनिक कितने? 5 है, मान लो आप। भाई जब 1/5 सैनिक की बात कर रहा है तो हमने कुल सैनिक मान लिए 5। अब कह रहे एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। हमें मालूम ही नहीं कितने कितने समय के लिए थी, हमने मान लिया 5। हमने मान लिया 5 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री D दिन के लिए थी। ये पूरा काम हो गया आपका। अब जो कंडीशन है इसके बाद वाले में आते हैं। कह रहे 10 दिन बाद, 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया। इन 5 आदमियों ने 10 दिन तक खाना खाया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कह रहा है 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए। इसके बाद क्या हुआ? 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए हैं। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितनी है? कर 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर, मतलब 4, हाँ ठीक है। अब कह रहा है 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी, ठीक है। कह रहा है भैया 1/5 सैनिक छोड़ के, 1/5 सैनिक छोड़ के, जब कुल सैनिक हमारे कितने? 5 हैं। 1/5 का मतलब क्या होगा? 5 में से 1 कम कर दो, कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे। तो कह रहा है 4, 1/5 छोड़ के मतलब क्या हो गया? 4 हो गए। 4 सैनिकों के लिए क्या कह रहा है? दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। आरंभ में जो हमने माना था D दिन के लिए, तो D दिन के लिए ही निश्चित करी गई थी। D का मान यहाँ पे हमने कर दिया। अब क्या करना है? आपको D का मान निकालना है। ये इधर आएगा, D आ जाएगा, D कितना हो जाएगा? 50, यानी 50 दिन आ जाएगा आपको। इससे क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया है। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको 2-2 ट्रिक भी बताई है। अगर अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए मौका नहीं है, आप उन तक शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है, आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ कैसे आई यहाँ पे। मैं बिल्कुल 100% आपके डाउट दूर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आए। मेरी पूरी पूरी यही कोशिश रहती है कि कोई भी आपका सवाल ना छूटे, और जिन सवालों में 2 या 3 ट्रिक होती हैं, उस 2-3 ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस बताऊं। चलते हैं अपने 14B में, बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा 14B। इसके क्वेश्चन मैंने पूरे आपको कंप्लीट करवा दिए।